कभी आपने सुना है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी वहां जाके कह रहे हैं कि हम घर घर महिलाओं को पैड बांटेंगे, सैनिटरी पैड बांटेंगे? मैंने कॉमेडी के माध्यम से इसका विरोध किया। तो इन्होंने क्या किया, मेरे ऊपर 6 जगह एफआईआर करवा दिया। सुप्रिया आंटी, हो सकता है आंटी बोले पे वो फिर एफआईआर कर दे। सच दिखा दिया, आईना दिखा दिया, इसलिए उनको डांट पड़ी होगी सुप्रिया चाची को। अब वो अपना गुस्सा मेरे ऊपर उतार रही है। मंडी में रेट पूछा गया एक महिला का, तो वहाँ वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मोदी जी के बारे में क्या क्या नहीं किया, जालिम है, डकैत है, चोर है, क्या क्या नहीं कहा। इसके खिलाफ किसी कोई सर उठा दे, आंख उठा दे तो अंग्रेज उसको काला पानी की सजा दे देते थे। तो यही हाल कांग्रेस की है। तो पूरे तरीके से कांग्रेस पार्टी बिहार के महिलाओं के सम्मान के साथ खेल रही है। ये विषय महिलाओं के सम्मान का है और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर मेरे घर पे कोई आ गया, मैंने अपने बीवी को भी बोल रखा है कि कोई भी पैड देने आ गया तो उसका स्वागत बढ़िया से करना, पूछना कि तुम कौन होते हो उस पैड देने वाले। जब आपने कहा कि भाजपा कौन होती है मेरे घर की महिलाओं को सिंदूर देने वाले, तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कौन होती है मेरे घर के महिलाओं को पैड देने वाले। नमस्कार, मैं हूं केशव मलान और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। बिहार में महिलाओं के लिए कांग्रेस द्वारा जो घोषणा की गई सैनिटरी पैड बांटने की, उसके बाद से ही कांग्रेस विवादों में घिर गई है। हैरानी की बात यह कि जब सैनिटरी पैड बांटने की योजना पर एक हास्य कलाकार द्वारा व्यंग किया गया तो उसके खिलाफ में देश के अलग अलग हिस्से में कांग्रेस द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया। आज इस विवाद को लेकर के, इसी मुद्दे को लेकर के हम उन व्यक्ति के पास पहुंचे हैं जो कि हास्य कलाकार हैं, रतन रंजन। कहाँ से आपके दिमाग में आया कि ऐसा वीडियो मुझे बनाना चाहिए? देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सैनिटरी पैड बांटने की जो योजना कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा को देखते हुए बिहार में लॉन्च किया, तो मुझे ये लगा कि मुझे प्रतिक्रिया देना चाहिए इस पे कि क्या ये सैनिटरी पैड महिलाओं के लिए सुरक्षित है, या इस सैनिटरी पैड पे एक पुरुष का तस्वीर होना जायज़ है। क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी बड़े बड़े कंपनी के सैनिटरी पैड देखे, किसी पे आज तक किसी पुरुष का फोटो नहीं हुआ है। यहाँ तक कि एक पैडमैन पिक्चर भी आया था, उसमें भी जिस एक्टर ने उसको प्रचार प्रसार किया था, उसका भी किसी पैड पे फोटो नहीं है। तो मुझे ये अचंभित लगा कि ये क्या चीज़ है कि सैनिटरी पैड पे किसी पुरुष की फोटो। अगर सैनिटरी पैड पे होना चाहिए अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए, स्लोगन होना चाहिए, स्वच्छता के लिए, हाइजीन के लिए। तो मैंने इसको जब देखा, इसको समझा बारीकी से, तो इस पे ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। बाकी मुझे इस पे मिला माई बहन योजना, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस, जरूरतमंद महिलाओं के लिए सम्मान राशि 2500 रुपया महीना। तो ये मुझे अजीब सा लगा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के हाइजीन के लिए, उनको जागरूक करने के लिए सैनिटरी पैड दे रही है। जो सैनिटरी पैड कहाँ से अप्रूव हुआ है, किस राज्य में स्वास्थ्य मंत्रालय ने या किस कंपनी ने बनाया हो उसको, क्या उसके मापदंड है, कहीं से किसी चीज़ को ध्यान नहीं रखा गया। मुझे लगा कि ये सैनिटरी पैड पूरे तरीके से अनहाइजीन है। इसका हो सकता है कि अगर कोई महिला यूज करे तो उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। पहला ये मेरा तथ्य था। तो हमने इसको कॉमेडी के वे में प्रतिक्रिया दिया। हमने महिला का गेटअप लिया, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला था, तो हमने सोचा इसको महिला के गेटअप में करना चाहिए। जो मैं मुद्दा होता है उस गेटअप में करता हूँ, तो ये मैंने किया। फिर मेरा दूसरा सवाल था, ये था कि मेरे घर में मेरे महिलाओं को कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी कौन होते हैं पैड देने वाले, सैनिटरी पैड देने वाले? कौन, किसने उनको हक दिया, किसने हक दिया? अगर आपके पत्रकार महोदय घर में मैं सैनिटरी पैड लेके चला जाऊं कि ये लीजिए, आपके घर की महिलाओं के लिए मैंने सैनिटरी पैड लाया है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप गुस्सा होंगे, मुझे डांटेंगे, आप कौन होते हो सकता है आप मुझे गुस्से में मार भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं। क्योंकि कोई पुरुष ये नहीं चाहेगा कि उसको कोई दूसरा, उसकी महिला को, घर की महिला को कोई दूसरा व्यक्ति सैनिटरी पैड दे। पुरुष जो है अपनी महिलाओं के लिए, सम्मान के लिए काम करता है। अगर कोई पुरुष काम कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि 50 रुपया का सैनिटरी पैड जो है कि अपनी महिला को, घर की महिला को खरीद के नहीं दे सकता है। 50 रुपया में बड़े बड़े अच्छे कंपनी है, वीवीआईपी कंपनी, जो 50 रुपया में पैड बनाकर और गांव-गांव तक पहुंचा रही है। इसीलिए पैड का दाम सस्ता क्यों है? क्यों? ताकि गांव-गांव गरीब महिला जो है सैनिटरी पैड का इस्तेमाल कर सके। अगर इतना ही कांग्रेस पार्टी को महिलाओं की चिंता है, तो जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, 6-7 राज्यों में है, कभी आपने सुना है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी वहां जाके कह रहे हैं कि हम घर घर महिलाओं को पैड बांटेंगे, सैनिटरी पैड बांटेंगे? ये तो अजब तरीका हो। ये मतलब
प्रचार करना वो चाहते हैं 2500, जिस तरह से लोकसभा में आपने देखा होगा खटाखट 8500 8500, तो 8500 के लालच में ये 40 से आ गए 99 पे। अब इन्होंने सोचा कि बिहार में तो हमारी नैया डूबी हुई है, तो हम 2500 का लालच दे देते हैं। तो ये तो वही हो गया ना कि अंदर में कुछ और शराब और बाहर में कह रहे हैं कि रुआवजा है। तो कहीं ना कहीं बिहार, पहली बात, और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी बिहार की महिलाओं को अशिक्षित समझ रही है, बिहार की महिलाओं को हीन दृष्टि से देखने की कोशिश कर रही है, बिहार की महिलाओं को गरीब समझ रहे हैं अन्य राज्यों की तुलना में। अब अन्य राज्य के लोग सोचेंगे, जब ये खबर सुने कि बिहार में कांग्रेस पार्टी सैनिटरी पैड बांट रहे हैं, तो वो क्या सोच रहे होंगे कि यार बिहार में महिलाएं आज भी अशिक्षित है क्या कि सैनिटरी पैड यूज नहीं कर रहे हैं। कल को ये राहुल गांधी अगर किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाएंगे जहाँ पे हर समय ये भारत की बुराई करते हैं मोदी की, वहाँ ये कहेंगे कि मैं बिहार में सैनिटरी पैड मैंने ही सबको उपयोग करना सिखाया, मैंने बताया कि सैनिटरी पैड यूज करें। तो राहुल गांधी जी का मैं तो कहता हूँ कि आने वाले समय में इतिहास में नाम दर्ज करवाना चाहते हैं ये, कि आने वाले समय में जब बच्चे किताब में पढ़े कि बिहार में सैनिटरी पैड बांटने वाले पहले आविष्कारक का नाम बताए, तो बच्चे टिक लगाएंगे राहुल गांधी जी के नाम पर। क्योंकि इन्होंने एक 8वां अजूबा काम किया है, इन्होंने चमत्कार करके दिखा दिया। 70 साल जो पार्टी सरकार में रही केंद्र में, पूरे राज्य में, 70 साल में एक शौचालय नहीं बना पाई घर घर। महिलाएं आज तक पिछले 11 साल तक आज़ादी से लेकर खुले में शौच जाती थी, तो इसकी चिंता करना चाहिए था इनको। घर घर शौचालय मोदी जी ने बनाया, मोदी जी लाखों का शौचालय दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड योजना दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी क्या दे रही है? 2 रुपए की सैनिटरी पैड। बिहार में आपको बोलना चाहिए कि हाँ फैक्ट्रियाँ हम खुलवा रहे हैं। आपके जो अन्य राज्य है, चाहे वो तेलंगाना हो, कर्नाटक, वहाँ IT हब बन रहा है, वहाँ से 1-2 फैक्ट्री वाले को बुला लेना चाहिए कि चलो बिहार में 1-2 फैक्ट्रियाँ लगा दो। जब मोदी जी, अब इन्होंने क्या किया कि अब मैंने इसका विरोध किया, मैंने कॉमेडी के माध्यम से इसका विरोध किया, तो इन्होंने क्या किया, मेरे ऊपर 6 जगह FIR करवा दिया। मुझे तो आज जाके पता चला है कि इस देश में जब आपातकाल लगा होगा तो स्थिति क्या होगी। आपातकाल कांग्रेस के रग रग में DNA में बसा हुआ है, और आज ये आपातकाल का उदाहरण दे रहे हैं कि मैंने विरोध किया दिल्ली में और ये FIR हो रहा है कर्नाटक में, तेलंगाना में, है ना। तो ये शुरू से कांग्रेस पार्टी संविधान का हनक रहा है, संविधान का अपमान करते आए हैं। और हमने अगर राजनीति जीवन में हमने इन पे व्यंग कर ही दिया, तो राजनीति जीवन अगर आपको व्यंग पसंद नहीं तो राजनीति जीवन से इस्तीफा दे जाइए, आप चले जाइए, संत महात्मा बने जाइए, कोई आप पे व्यंग नहीं करेगा। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता बन जाइए, कोई व्यंग नहीं करेगा। लेकिन राजनीतिक जीवन में रहेंगे तो टीका टिप्पणी होगी। आज देख लीजिए मोदी जी के ऊपर कितनी टीका टिप्पणी होते हैं। पूरे दिन ये कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग दिन रात फेक न्यूज़, फेक वीडियो, एडिटेड वीडियो बनाते रहते हैं मोदी जी पे, योगी जी पे। क्या मोदी जी ने FIR कर दिया, सबको जेल में डाल दिया? नरेंद्र को सरेंडर कहा गया, नरेंद्र को सरेंडर कहा गया। मोदी जी ने कितनों पे FIR कर दिया? नीतीश कुमार को ये कहा गया कि वो दिमाग से मेंटल हो गए हैं, नीतीश कुमार ने कितने लोगों पे FIR कर दिया? योगी को भोगी कहा गया, योगी जी ने कितने लोगों पे FIR कर दिया? तो पूरे तरीके से कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि देश में हमारे से कोई सवाल ना पूछे 70 साल के कामों का, देश में हमारे ऊपर कोई आम आदमी हमारे ऊपर उंगली ना उठाए, हमारे चरित्र पे उंगली ना उठाए। लेकिन देश ये संविधान से चलेगा, संविधान सबको हक देता है कि मैं देश की जनता हूँ, ये देश का नागरिक हूँ और मैं सवाल पूछूंगा। हाँ, मैंने ये किया कि अब बाहर में इनका फोटो लगा था, ये पैड तो मैंने बनाया है अपने क्रिएटिविटी के लिए, पोस्टर बाहर में लगा था सैनिटरी पैड पे, मैंने एक छोटा सा फोटो इसके अंदर डाल दिया कि राहुल जी का प्रचार, मैंने तो इनके अच्छे के लिए काम किया, मैंने एक छोटा सा फोटो इसके अंदर डाल दिया ताकि मैंने तो इनके भलाई के लिए काम किया कि इनका प्रचार प्रसार अच्छे से हो सके, लोग जाने राहुल जी के लिए। घर घर में जब ये पैड जाएगा तो सब लोग जानेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, मेरे ऊपर FIR करवा दिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना, कांग्रेस चाहती है कि वो सिर्फ मेरे पास रहे, कांग्रेस पार्टी के पास रहे, गांधी परिवार के पास रहे, कांग्रेस के नेताओं के पास रहे। फ्रीडम और स्पीच सिर्फ उनके लिए लागू होता है, देश के अन्य नेताओं के लिए, देश के नागरिक के लिए, किसी के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच लागू नहीं है। अगर कोई व्यंग कर दिया तो इसमें कौन सा जो है कि अपराध हमने कर दिया? आपने तो बांट ही रहे ना, योजना के माध्यम से आप बांट रहे हैं, हमने उस पर सवाल पूछ दिया। अब जो कांग्रेस पार्टी पैड बांट रही है वो पूरे तरीके से अनहाइजन है, महिलाओं के सेफ्टी का विषय है। अगर कोई महिला उस सैनिटरी पैड का यूज करती है,
उसको कोई साइड इफेक्ट होता है। अब मान लीजिए आप बड़े बड़े कंपनियों का अगर यूज करते हैं तो उस पर कस्टमर केयर नंबर होता है, उसके मापदंड होता है कि इसमें क्या इसकी क्वालिटी है, कैसे इसको बनाया, कैसे प्रयोग करना है, कैसे फेंकना भी है। इस पैड में ये भी लिखा हुआ है कि यूज करने के बाद इसको कैसे फेंकना है, कहाँ फेंकना है। हाँ, तो ये सारी चीजें इसमें दिया गया है लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए। इसमें अवेयरनेस का स्लोगन भी लिखा हुआ है कि यूज फॉर सेफ्टी फॉर योर फैमिली, मतलब, लेकिन उस पे इनके बॉक्स पे कुछ नहीं लिखा गया है। इस पे QR कोड है कि आप स्कैन करके इसको देख सकते हैं, कस्टमर केयर नंबर है, इनका ऑफिशियल एड्रेस है कि कहाँ से बना है, इनको अप्रूवल कहाँ से मिला है, स्वास्थ्य मंत्रालय से मिला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो पैड बांट रही है वो मुझे लगता है कि चाइना से मंगाया गया है, क्योंकि चाइना से इनके पुराने रिश्ते हैं, चाइना से इनके पुराने रिश्ते हैं। जब कईयों हजार एकड़ जमीन ये चाइना को दे सकते हैं फ्री में सरेंडर करके, तो चाइना से इनके पुराने पैड चाइना से मंगाया गया है, एक्सपायरी डेट पैड हो सकता है। तो हमने ये सवाल कर दिया तो हमारे ऊपर FIR हो गया। इस देश में सवाल करने पे FIR हो जा रहा है, जबकि ये विपक्ष में है। सोचिए इनकी मानसिकता क्या होगी जब ये सत्ता में आ जाएंगे, पूर्ण बहुमत से जब दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाएंगे, तब तो ये फिर से आपातकाल लगाएंगे, सबको जेल में उठा के डालेंगे। कांग्रेस इतनी बौखलाई हुई क्यों है, और खास तौर पर सुप्रिया श्रीनेत, जो कि अक्सर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आपके खिलाफ में बाकायदा, और ये बताने के लिए कि हमने मुकदमा दर्ज किया है। श्रीनेत परेशान कैसे हैं? देखिए, सुप्रिया आंटी, हो सकता है आंटी बोले पे वो फिर FIR कर दे। भाई हमारे बिहार में तो महिलाओं को चाची या आंटी बोला जाता है। तो सुप्रिया चाची जो है वो अपनी फेल्योर, जो उनकी फेल्योर कूटनीति होती है, रणनीति, उसका गुस्सा मेरे ऊपर उतार रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत जिस तरह से दिन रात एक फेक एजेंडा बनाती है, कांग्रेस में ही एक खेमा है जो सुप्रिया श्रीनेत से नाराज है, उनको हटाना चाहती है पद से। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत दिन रात मोदी जी, योगी जी, भाजपा के लिए फेक न्यूज तैयार करना, एजेंडा तैयार करना, यही उनका काम है, और उनके IT सेल का। तो हमने उनके IT सेल को अगर जवाब दे दिया, सच दिखा दिया, आईना दिखा दिया, इसलिए उनको डांट पड़ी होगी सुप्रिया चाची को। अब वो अपना गुस्सा मेरे ऊपर उतार रही है। अब ये आइडिया किसने दिया होगा कांग्रेस पार्टी को? सुप्रिया चाची दी हुई होगी, अलका लांबा चाची दी हुई होंगी, क्योंकि यही लोग आके सफाई दे रहे हैं। भाई आपको सफाई देने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या जरूरत पड़ गई? आपने भी तो ऑपरेशन सिंदूर पे सिंदूर घर घर भाजपा सिंदूर बांटेगी, आपने फेक नैरेटिव चला दिया, जबकि भाजपा का ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं था। जब आपने कहा कि भाजपा कौन होती है मेरे घर की महिलाओं को सिंदूर देने वाले, तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कौन होते हैं मेरे घर के महिलाओं को पैड देने वाले? कौन होते हैं? सवाल तो दोनों तरफ बैठता है। और मैंने ऑपरेशन सिंदूर बांटने पे भी वीडियो बनाया था, तब तो भाजपा और नरेंद्र मोदी जी ने तो मेरे ऊपर FIR नहीं करा दिया। FIR नहीं करा दिया ना। आप इतने देख लीजिए बड़े बड़े कामरा कॉमेडियन मनोवर फारूकी दिन रात जो है कि धर्म को लेकर, सरकार के योजनाओं को लेकर दिन रात टीका टिप्पणी करते हैं। कहाँ भाजपा वाले इसको उठा के जो है कि 3 राज्यों में FIR करवा दिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये घटिया मानसिकता जनरल डायल वाली मानसिकता है, अंग्रेजों वाली मानसिकता है इनकी, कि अंग्रेज के खिलाफ किसी कोई सर उठा दे, आंख उठा दे, तो अंग्रेज उसको काला पानी की सजा दे देते थे। तो यही हाल कांग्रेस की है। भले हमारे आपसी मतभेद अलग है, लेकिन अगर हमारे प्रधानमंत्री किसी फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, विदेश मंत्री अगर कहीं जा रहे हैं, तो उस पर भी ये टीका टिप्पणी कर देते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की ये मानसिकता है कि देश डिवाइड एंड रूल। बिहार में चुनाव और बिहार के लोगों पर FIR इसलिए हो रहा है ताकि ये अपने वोट बैंक को दक्षिण भारत में खुश कर सके। इनके नेता और इनके सहयोगी दल कभी कहते हैं बिहारी लोग आके हमारे इधर बाथरूम साफ करते हैं, लेकिन आज तेजस्वी यादव इस पर चुप हैं। कभी मनीष कश्यप को भेज दिया जाता है आवाज़ उठाने पे, कभी रतन रंजन को। आज जिस थाने में मेरे ऊपर FIR हुआ है, आप जाके डिटेल निकालिए उस थाने का। पूरे देश में कहीं FIR होती है तो सिर्फ उसी थाने में होती है। क्या भाई इसके पीछे क्या कारण है? क्या कारण है? कि ये विषय महिलाओं के सम्मान का है। और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर मेरे घर पे कोई आ गया, मैंने अपने बीवी को भी बोल रखा है कि कोई भी पैड देने आ गया तो उसका स्वागत बढ़िया से करना, पूछना कि तुम कौन होते हो उस पैड देने वाले। तो सुप्रिया श्रीनेत जी ने मेरा एड्रेस सार्वजनिक किया है, आप चले जाइए X प्लेटफॉर्म पे, मेरा घर का पता, मेरे पिताजी का, मेरा गांव, मेरा जिला, मेरा ब्लॉक, मेरा सब कुछ सार्वजनिक किया गया। 2 नंबर से मेरे ऊपर फ़ोन भी आए हैं जो मेरे को धमकी दे रहे थे। तो अगर मुझे कुछ होती है तो कल कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? कॉल करके भी धमकी आया? कॉल करके धमकी आया है मेरे पास, उसका रिकॉर्डिंग है कि तुमको छोड़ा नहीं जाएगा, तुम्हारी हैसियत कैसे हुई हमारे नेता जननायक पे टीका टिप्पणी करने का, सवाल पूछने का। हमने कहा भाई साहब, मैं एक
हास्य कलाकारों कॉमेडी वीडियो बनाता हूँ, ना तो उसमें मैंने किसी की धार्मिक भावनाएं आहत की है, ना किसी की जातीय भावना आहत की है ना। योजना पर अगर सवाल मैं उठा नहीं सकता हूँ। अगर मैं पत्रकार महोदय आपके धर्म पे टीका टिप्पणी करूँ, आपके समाज पे टीका टिप्पणी करूँ, आपके टाइटल पे टीका टिप्पणी करूँ, तो ये जायज़ है, आप गुस्सा करना जायज़ होगा। लेकिन आपके अगर विचार का मैं अगर खंडन कर दूँ, उसका विरोध कर दूँ, तब ये तो जायज़ नहीं है। मैंने तो इनकी योजनाओं का विरोध किया है, इनको आइडियोलॉजी का विरोध किया है, इनके जो है एजेंडे को बताया है लोगों को। अब बिहार में ही क्यों आप बांटने गए? चुनाव नज़दीक, क्या अब ये भी सवाल है कि चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी ऐसे भी जीतने वाली नहीं है, तो बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? चुनाव के बाद भी तो लोगों को ज़रूरत पड़ेगी ना बिहार में महिलाओं को सैनिटरी पैड की, बस चुनाव के पहले ही ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये है कि रतन रंजन कभी मोदी के खिलाफ में व्यंग करते हैं, कभी केजरीवाल के खिलाफ में। हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि केजरीवाल बन के आप पूरी दिल्ली में घूमे, व्यंग के रूप में आपने लोगों को बताया, उनकी बातों को बताया। कभी कांग्रेस के खिलाफ में, कभी अन्य पार्टी के खिलाफ में व्यंग करते हैं। इतने बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ में व्यंग करने से आपको डर नहीं लगता है? ये डर किस बात की है? कोई भी सवाल कर सकता है, कोई भी जवाब दे सकता है, और सांच को आँच नहीं। अगर मैं सच्ची सवाल पूछ रहा हूँ, जी ने तो मेरे ऊपर आज तक एफआईआर नहीं किया। न मैं दिल्ली में रहता हूँ, ना कोई धमकी आई। कई सारे नेताओं, कई सारे एक्टरों पे भी मैंने व्यंग किया है, हर एक प्रतिक्रिया देता हूँ। लेकिन यहाँ हमने अगर सवाल पूछ दिया, रतन रंजन ने अगर सवाल पूछ दिया, तो ये इनका ये कहना है कि कैसे कोई राष्ट्रवादी आदमी हमसे सवाल पूछ सकता है, क्योंकि मेरी विचारधारा उनसे मिलती नहीं है और ना कभी मिलेगी। मेरी विचारधारा अगर राष्ट्रवादी से मिल रही है, तो ये लोग तुरंत कह देंगे कि बीजेपी का आईटी सेल वाला है। अगर हमने एक वीडियो बना दिया तो वो तुरंत कह रहा है, चिल्ला रहा है कि ये बीजेपी का आईटी सेल का है। हाँ, जबकि मेरा अकाउंट और चेक कर ले, अगर बीजेपी से मेरे अकाउंट पे एक भी पैसा आया हो या कहीं लिया हो तो बता दे। अगर सवाल पूछे तो आईटी सेल का कार्यकर्ता है, गोदी मीडिया है। तो देश पूरे तरीके से इनकी घटिया मानसिकता से ग्रसित होने वाली है, इसको बचाना पड़ेगा। तो मुकदमा तो कई राज्यों में आपके खिलाफ में हो ही गए हैं, लेकिन अभी आप कांग्रेस को, आईटी सेल को, खासतौर पर सुप्रिया श्रीनाथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस वही, पुष्पा झुकेगा नहीं। तो आपने सुना रतन रंजन को, जिनके खिलाफ में देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस आईटी सेल ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। सवाल ये कि आखिर कांग्रेस आज़ादी का हनन कर रही है, उस आज़ादी का जो बोलने की आज़ादी इस देश में हर किसी को है और संविधान के अंदर दर्ज है। जिस बोलने की आज़ादी की बात और उसकी वकालत कांग्रेस करती है, आज वही उस बोलने की आज़ादी पर अंकुश लगा रही है, रतन रंजन जैसे अनेक हास्य कलाकारों या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ में मुकदमा दर्ज करा करके। क्या ऐसे बिहार में चुनाव जीत पाएगी कांग्रेस? आप देखते रहिए ऑप इंडिया।